दोस्तों, हमारा जो फुल स्टैक प्रोजेक्ट है ना। इसके लास्ट वीडियो में हम लोग जो हमारा नेविगेशन है, ये वाला जो हमारा नेविगेशन है, इस नेविगेशन इस नेविगेशन वाले पार्ट को कर रहे थे। और नेविगेशन वाले पार्ट में हम लोगों ने नेविगेशन वाला जो पार्ट है, इस नेविगेशन वाले पार्ट में हम लोगों का ये जो डेटा है वो हम लोग लेके आए थे, और हमको इस डेटा को यहाँ पर रेंडर करना था। ये नहीं कि अगर मैं कोड में जाऊं तो मेरे पास ये कोड है। और प्रोजेक्ट का स्टेटस कुछ इस तरीके से था। मैं एक बार इस प्रोजेक्ट को रन भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाते हैं, और ये प्रोजेक्ट मैंने यहाँ रन कर रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये टेस्टिंग आ रहा है, राइट। तो हमारा टास्क ये था, हमको इस टेस्टिंग की जगह ये पूरा नेविगेशन प्रिंट करना था। तो देखिए अभी क्या हो रहा है ना कि ये जो प्रोजेक्ट है मेरा, अभी मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर चला जाता हूँ। तो मैं सीडी करके और न्यूज फ्रंट एंड के अंदर आ गया हूँ। ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है मेरा, इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो डेटा आ रहा है मेरा, लाइक ये जो डेटा डेटा तो आ रहा है, क्योंकि डेटा तो हम लास्ट वीडियो में ही डेटा लेके आ गए थे, है ना। तो डेटा हमारा पूरा जो है वो यहाँ पर मेन मेनू के अंदर है। लेकिन हमको यहाँ पर इसको रेंडर करना है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम यहाँ पर राउटर यूज करेंगे, क्योंकि ये पेज रीलोड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो देखो पेज रीलोड हो रहा है, लेकिन रिएक्ट एप्लीकेशन में पेज जो है वो रीलोड नहीं होना चाहिए। तो अगर पेज को रीलोड नहीं करना तो हमको रिएक्ट राउटर, एक थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरी होती है, वो यहाँ पर हमको यूज करनी है। तो पहले तो हमको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डोम। तो देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अगर आप मेरी पैकेज डॉट जेसन देखोगे तो इसमें आपको यहाँ पर रिएक्ट राउटर डोम मिल जाएगा। तो आपको npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम ये कमांड आपको रन करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है वो रिएक्ट राउटर डोम जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा रिएक्ट और रिएक्ट राउटर डोम, ये रिएक्ट राउटर डोम आ गया, राइट। तो ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया। तो स्टेप नंबर फर्स्ट थी हमको कि रिएक्ट राउटर डोम की जरूरत यहाँ पड़ने वाली है। तो हम लोगों ने रिएक्ट राउटर डोम को यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। दूसरा, हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, और हमारा जो HTML है, ये हमारे जो HTML का टेम्पलेट है, ये HTML का टेम्पलेट हमारा बूटस्ट्रैप 4 यूज कर रहा है। तो हमको बूटस्ट्रैप 4 भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बूटस्ट्रैप 4 इंस्टॉल करने के लिए हमने यहाँ पर ये वाला कमांड रन कर दिया। तो ये दो डिपेंडेंसी हमारी इंस्टॉल हो गई। एक तो हमारा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया, दूसरा हमारा जो रिएक्ट राउटर डोम था वो हमारा इंस्टॉल हो गया। अब रिएक्ट राउटर डोम का अगर हमको यूज करना है तो इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, हमको वो करनी होती है। तो रिएक्ट राउटर डोम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है। तो सबसे पहले जो हमारा मेन कंपोनेंट है ना, मेन कंपोनेंट यानी कि हमारा जो मेन डॉट जेएसएक्स है, मेन डॉट जेएसएक्स में हमको ब्राउजर राउटर को यूज करना होता है। और इसके अंदर से हम लोग एप्लीकेशन का जो टैग है, जो हमारा रूट कंपोनेंट है, वो हम लोग यहाँ पर रेंडर करेंगे। तो ये जो ब्राउजर राउटर है, ये हमारा रिएक्ट राउटर डोम से आया। और ये लाइन हमको लिखनी पड़ेगी इंपोर्ट करके, रिएक्ट राउटर डोम से हमको ब्राउजर राउटर मिला। और ये ब्राउजर राउटर के अंदर हमको ऐप को प्रिंट करना पड़ेगा, तभी राउटिंग होगी, नहीं तो राउटिंग नहीं होगी। तो ये स्टेप फर्स्ट थी जो राउटिंग के लिए रिक्वायर्ड थी, वो हमने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद हम एपीपी डॉट जेएसएक्स पे गए। तो ये हमारा एपीपी डॉट जेएसएक्स था, इस पे हमने नववार को प्रिंट किया। तो ये हमारा यहाँ पर नववार है, और नववार के अंदर हमने यहाँ पर मेन मीनू को प्रिंट किया, जिसपे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो इतनी चीज हमारी यहाँ पर हो चुकी है। अब हमको काम करना है मेन मीनू पे। एक और चीज है कि हमको यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की जरूरत भी पड़ने वाली है। तो HTML के अंदर जितनी भी जावा स्क्रिप्ट थी उसको मैंने यहाँ पर एसेट्स फोल्डर के अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये सारी जावा स्क्रिप्ट रख दी। और इसमें आप देखोगे तो jQuery भी है। तो यहाँ पे मैंने ग्लोबल डॉट जेएस फाइल बनाई है,
और इस ग्लोबल डॉट जेएस फाइल के अंदर मैं वो सारा कोड लिखूंगा जिसकी मुझे जरूरत है। जैसे यहाँ पर मेरे को इस ग्लोबल डॉट जेएस के अंदर मैंने क्या किया कि जो मेरी ग्लोबल डॉट जेएस फाइल है, इस ग्लोबल डॉट जेएस फाइल के अंदर मैंने मेन डॉट जेएस और ये दो फाइल जो है वो ऐड कर दी, और ये ग्लोबल डॉट जेएस फाइल को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा, जो मेरा मेन डॉट जेएसएक्स कंपोनेंट है इसके अंदर मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा। तो जावा स्क्रिप्ट भी आ गई। ये सारी डिपेंडेंसी का काम जो है वो यहाँ पर मेरा खत्म हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं जाता हूँ यहाँ पर मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर, और मेन डॉट जेएसएक्स एक फोल्डर हो गया मेरा, और एप डॉट जेएसएक्स में चलते हैं हम लोग। पहले तो एप डॉट जेएसएक्स में चले तो देखिए ग्लोबल डॉट जेएस मैंने ऑलरेडी ऐड कर दी यहाँ पर। तो अगर मैंने ग्लोबल डॉट जेएस ऐड कर दी और ग्लोबल डॉट जेएस के अंदर आप जाओगे तो ये आपकी ग्लोबल डॉट जेएस है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी ग्लोबल डॉट जेएस फाइल है इसके अंदर हम लोग यहाँ पर ये जो हमारा बूटस्ट्रैप है, राइट, ये बूटस्ट्रैप हमने इंक्लूड कर दिया, जे क्यूरी हमने इंक्लूड की, और जे क्यूरी जो है वो हम यहां से इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस जे क्यूरी को हटा देता हूँ, राइट। ये जे क्यूरी मैंने हटाया, और ये जे क्यूरी हटाने के बाद यहां मैं गया, यहां से मैंने मेन डॉट जेएसएक्स को भी हटाया। यहां पर ये जो ग्लोबल है, ग्लोबल के अंदर में जे क्यूरी को पहले इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ गया और यहाँ पर मैंने इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर यहाँ पर मैंने ये जो फाइल है, जो जे क्यूरी है मेरी, इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद में ये जो फाइल है मेरी जे क्यूरी वाली फाइल है वो मैंने यहाँ पे रख दी। ये फाइल जो है मैंने जे क्यूरी वाली फाइल यहाँ रख दी। तो आप देखोगे ग्लोबल डॉट यहाँ पर मेरा जे क्यूरी इंक्लूड हो गया ग्लोबल के अंदर, ठीक है। अब जे क्यूरी इंक्लूड हो गया, और बूट स्ट्रैप भी हम यहीं पे इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा बूट स्ट्रैप। तो ये इंक्लूड हो गया, और यहाँ पर ये बूट स्ट्रैप, ये बूट स्ट्रैप हमने ले लिया। तो ये हमने बूट स्ट्रैप भी इंक्लूड कर लिया यहाँ पर, बूट स्ट्रैप। तो आप देखोगे यहाँ पर हमने बूट स्ट्रैप और बूट स्ट्रैप, जेक्यूरी, बूट स्ट्रैप और जितनी भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी थी वो हमने ग्लोबल डॉट जेएस में ऐड कर दी, और ग्लोबल डॉट जेएस को हमने एपीपी डॉट जेएसएक्स के अंदर यहाँ पे ले लिया। यहाँ पर भी बूट स्ट्रैप की जरूरत अब नहीं है। तो ये बन गया हमारा एपीपी डॉट जेएसएक्स फाइल, राइट। अब हमारा सारा डिपेंडेंसी का काम हो चुका है। तो अब हम चलेंगे मेन मीनू पे। तो ये हमारा मेन मीनू आ गया है, और मेन मीनू वाला जो कंपोनेंट है, राइट। अब देखिए ये एंड पॉइंट है, राइट। अब अगर मैं इस एंड पॉइंट को ओपन करूं तो ये जो एंड पॉइंट है मेरा, वो एंड पॉइंट में मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके का मिलेगा। यानी अगर सब मीनू है तो मेरे को कुछ इस तरीके से ये चीज मिलेगी। तो देखो HTML में अगर सब मीनू आएगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होगा। देखिए अगर सब मीनू है तो ये डिव ऐड करना पड़ेगा, और इस डिव के अंदर एंकर ऐड करना पड़ेगा, और एंकर के अंदर फिर हमको एक डिव ऐड करना पड़ेगा, और उस डिव के अंदर जितने सब मीनू है वो ऐड करने पड़ेंगे अगर सब मीनू हुआ तो। और अगर सब मीनू नहीं है तो ये वाला जो डिव है और इस डिव के अंदर एंकर टैग ऐड करते जाना है। और अगर सब मीनू आएगा तो डिव, फिर एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर यहाँ पर सब मीनू, कुछ इस तरीके से इसको कोड करना है। तो ये पूरा डेटा किसमें है, हमारा मेन मीनू वाले स्टेट के अंदर है, या ऑब्जेक्ट के अंदर हम बोल सकते हैं। तो इस रिटर्न के अंदर से मैं क्या करता हूँ, ये वाला कोड हटाता हूँ। तो मैं रिटर्न के अंदर से मैंने ये कोड हटाया, और यहां पर मैंने लिखा मेन मीनू डॉट मेप फंक्शन हम यूज करेंगे। और ये मेप फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ आइटम कामा इंडेक्स लेंगे, और इसके अंदर चलते हैं, राइट। आइटम कामा इंडेक्स लिया, इसके अंदर गए, और यहाँ पर हमने ये आइटम कामा इंडेक्स आया, राइट, इंडेक्स आइटम कामा इंडेक्स, और यहाँ पर में हम बनाते हैं एक एरो फंक्शन। तो मैंने यहाँ एरो फंक्शन बनाया, और इस एरो फंक्शन के अंदर, ठीक है,
इस एरो फंक्शन के अंदर हमको क्या करना है, इस एरो फंक्शन के अंदर हमको कुछ डेटा रिटर्न करना है। तो इस एरो फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि आइटम डॉट। अब अगर इसमें सब मीनू होता है, ये वाला सब मीनू होता है, तो यहां पर अगर ऐसे सब मीनू होता है, जैसे यहां पर मैं इसको ऐसे करता हूं, अगर यहां पर सब मीनू होता तो यहाँ टर्नरी ऑपरेटर यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और यहां पर कुछ डेटा आएगा, और अगर नहीं होता है तो यहां पर कुछ डेटा आएगा। तो पहले नहीं होने वाले डेटा को ट्रेस करते हैं। तो देखिए, अगर डेटा नहीं है तो यहां पर एक एल आई आएगा और एक लिंक टैग आएगा, राइट। अब हमने जो रिएक्ट राउटर डोम यूज किया था, वो रिएक्ट राउटर डोम हमने क्यों यूज किया था, ताकि हमको यहाँ पर ये लिंक टैग मिले। तो इस लिंक टैग को भी हमको ऊपर क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर, आप देखोगे ये ऑलरेडी लिंक टैग को यहाँ पर ऐड कर रखा है, ठीक है। तो ये लिंक टैग आ गया। अब अगर मान लो यहाँ पर इसको सब मेनू मिल जाता है, सब मेनू मिल जाता है, तो हमने क्या कहा था कि ये सब मेनू मिलेगा तो एल आई आएगा, है ना। तो मान लो इसको सब मेनू मिल गया, तो ये सब मेनू यहाँ पर है, तो इसके अंदर जाएगा एल आई, जाएगा एल आई के अंदर लिंक टैग बनेगा। लिंक टैग यानी एंकर टैग बनेगा, एंकर टैग यानी कि ये वाला टैग बनेगा, एंकर टैग यानी कि ये वाला टैग बनेगा। और इस टैग के अंदर फिर एक और डिव बनेगा। कौन सा डिव, ये वाला डिव बनेगा, राइट। और इस डिव के अंदर फिर यहाँ पर ये एक और एंकर टैग बनेगा। तो आप देख लो यहाँ पर फिर से एक मैप फंक्शन लगा, आइटम डॉट सब मेनू डॉट मैप, और यहाँ पर फिर से एक एंकर टैग बन गया। तो यहाँ से जो रिएक्ट है वो यहाँ पर हमारा जो है वो मेन मेनू बन जाएगा। अब अपन चलते हैं कोड में, और इसको हमने, देखिए ये पूरा आउटपुट आ गया, इसको रिप्लेस किया, ये पूरा आउटपुट आया, और ये मेन मेनू भी आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पर मेन मेनू को डिजाइन करने वाला काम हमारा खत्म हुआ। ये हमारी एपीआई है, और इस एपीआई से हमने डेटा को फेच करके पूरा इंप्लीमेंट किया मेन मेनू के अंदर। यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड जेएस का यूज किया, बूटस्ट्रैप का यूज किया, जेक्यूरी का यूज किया, और ड्रूपल की एपीआई से डेटा को यहाँ पर हमने फेच किए।